नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। 2024 लोकसभा चुनावों का डंका बज चुका है। नेता अब अपने पिंजरे से बाहर आएंगे और बड़े बड़े वादे करके जनता को फंसाने का काम करेंगे, लेकिन भारत की जनता भी वैसी ही है जो उनकी बातों में आ जाती है। 5 साल के अंदर एक बार ये नेता अपने दड़बे से बाहर आएंगे, आपको बहलाएंगे, आपको पुचकारेंगे, आपको वादे करेंगे, आपको हर वो बात कहेंगे जो उनको नहीं करनी है। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, सब कर देंगे। याद रखिए, भारत की जनता को बार बार झटके खाने के बाद भी इन नेताओं के ऊपर यकीन हो जाता है और ये भरोसा करके उसी नेता को वोट देते हैं जो वादे में इनको उलझा देता है। आप नोट, बोतल और वादों की बौछारों के अंदर न बहना ये जुमलेबाज है। भारत का 99% नेता दगाबाज है। भारत का 99% नेता। आप याद रखिए, अगर सत्ता पर आ गए, अगर आपने सही दिशा में वोट नहीं दिया, गलत दिशा में वोट चला गया, तो सत्ता के आने के बाद 5 साल में 5000 करोड़ चक्कर आपके लगवा देंगे, पर इनका चेहरा दिखाई नहीं देगा। ये वही काम करेंगे जो इनको करना है, ये मनमानी करेंगे। क्यों? सत्ता का पावर, शासन और प्रशासन की ताकत इनके हाथ में आ जाएगी। ये वो समझ बैठते हैं 5 साल के अंदर के देश हमारे बाप की जागीर हो गया, जनता हमारी गुलाम हो गई, जनता को हम जानवर समझ के जैसा भी मन चाहे दौड़ाएंगे। तो ये इनकी मानसिक संतुलन हमारे भारत के नेताओं का हो चुका है। देखिए, जो मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, कहीं ना कहीं वही खून इन भारत के 99% नेताओं के अंदर मौजूद है। तभी तो हर हॉस्पिटल में जाओ, 5 रुपए की दवाई से व्यक्ति ठीक हो सकता है, लेकिन डॉक्टर आपको उलझा देगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल भी नेता की पार्टनरशिप में चालू है। जनता को परेशान कर देंगे बड़े बड़े बिल। किसी अधिकारी के ऑफिस में जाओ और चक्कर खाओ। हर जगह जो मामला है वो नोटों का है। अब आप देखिए, कुछ ट्रैफिक वाले हैं, आजकल क्या काम हो रहा है, निकलेंगे रुबाब से और जहां देखा स्कूटर गलत है, गाड़ी गलत है, उसको टोल से उठा के लेके चले जाएंगे। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, इन ट्रैफिक पुलिस वालों के ऊपर आप इतना सख्त एक्शन लीजिए और इनके ऊपर, इनके घर के ऊपर आप बुलडोजर चलाइए। मैं क्यों कहता हूं, ये अपने कानून का, अपनी वर्दी का दुरुपयोग करते हैं। ये भी ऐसे ही समझते हैं कि देश इनके बाप की जागीर है। गाड़ी पार्किंग हुई, कोई नए आदमी की, टोल वाला आया, उठा के लेके चला गया। माननीय, हम ये पूछना चाहते हैं कि इन अधिकारियों को जो अवैध फुटपाथ पर कब्जे होते हैं उन पर ध्यान क्यों नहीं जाता है? अवैध पार्किंग की जाती है लेकिन पैसा दिया जाता है, उनको टोल से क्यों नहीं उठाया जाता है? किसी नेता की गाड़ी अगर गलत खड़ी है तो उनको उठाने की तो ताकत इनमें है ही नहीं, क्योंकि नौकरी चली जाएगी। तो एक देश एक कानून कैसे हुआ? माननीय, नेता जो करेगा वो ठीक है, जनता के टुकड़ों पर, जनता के पैसों पर पूरा देश का सिस्टम चलता है। तो जनता को पागल समझ रखा है। जनता की ताकत से संविधान है, लोकतंत्र है, तो जनता को पागल समझ रखा है। सत्ता पर आने के बाद और ये शासन प्रशासन में पद पे आने के बाद, पोस्ट पे आने के बाद, ये साइड पगला जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हमें वर्दी मिल गई, देश हमारे बाप की जागीर हो गई, और नेता को ऐसा लगता है कि हम सत्ता पे आ गए, हमारा देश हमारे बाप का हो गया, जैसे दहेज में मिला हो। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी और सर्वोच्च न्यायालय जी, आप हमें न्याय दीजिए, जनता को न्याय दीजिए। जनता से सिर्फ वसूली की जाती है। आजकल टोल पार्किंग बंद हो चुकी है, उसके बावजूद बिना बीएमसी की वर्दी पहने हाथ में एक मशीन ले लिया है और वो टोल का पैसा वसूल कर रहे हैं, 300 रुपए, 400 रुपए, और उसमें ट्रैफिक पुलिस मिली हुई है पूरी तरीके से। आधा वो खाता है और आधा ये खाते हैं। तो जनता, अगर किसी के पास गाड़ी है तो उसने बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा पाप कर दिया गाड़ी लेके। तो गाड़ी तो नेताओं के पास भी बहुत है, हराम की गाड़ी है, वो तो जनता के पैसे की गाड़ी है। जब टोल बंद हो चुका है तो पार्किंग में पैसे किस बात के? लेकिन जो शासन में बैठे हुए हैं, शासन प्रशासन के लोग,
वो देश के सबसे बड़े अपराधी हैं और हमारे देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। इन्हें सजा वही मिलनी चाहिए जो एक अपराधी को और गद्दार को मिलती है, लेकिन कुछ नहीं होगा। भारत में कुछ नहीं होगा। एक गाना सुना होगा आपने, इसके पीछे कई पिक्चर भी आ चुकी है, ये अंधा कानून है, देखा होगा आपने। यहाँ आपकी अदालत में भी आएंगे, हम केस भी करेंगे, चलिए, तो आप भी हमें भर भर के तैले तारीख पे तारीख देंगे, तारीख पे। तो क्या हमारे को यही काम है? हमको रोटी नहीं कमानी है घर के लिए, बच्चों को नहीं पालना है, तो तारीख पे तारीख आप भी देने वाले हैं। माननीय, सिस्टम क्यों नहीं सुधर रहा है? पहले तो आप इसका जवाब देना पड़ेगा आपको कि आप पर हम पूरा भरोसा करते हैं, आपके पास ताकत है, आप इनको क्यों नहीं सुधार सकते हैं? आपकी अदालत के ठीक सामने, आपके कोर्ट के ठीक सामने भी वसूली होती है कार पार्किंग के नाम पर। उनके पास कोई बीएमसी की वर्दी है नहीं, तो कोर्ट के बाहर भी अगर ऐसा होता है तो हमें तो नहीं समझ में आता, फिर न्याय कहाँ होगा? न्याय तो मुझे लगता है ऊपर होगा। जो बीएमसी ये दावा ठोकती है कि हमें बड़ा ध्यान रखते हैं हम जनता का, तो माननीय छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल विश्वविख्यात वर्ल्ड हेरिटेज एक विरासत है भारत की, और यहाँ के लोग, महाराष्ट्र के लोग जय शिवाजी महाराज की बात करते हैं, दावा ठोकते हैं, नाम लेते हैं, तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर अंडरग्राउंड जाइए आप, अवैध फेरी वालों का गड्ढा है, गढ़, पूरा गढ़ बना हुआ है, पूरी टीम। अब तो ऐसा लगता है कि कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर पूरा फेरी वालों का कब्जा हो जाएगा, वहाँ पब्लिक जा ही नहीं पाएगी, ट्रेनें खाली पड़ी रहेंगी। ऐसी स्थिति छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की हो चुकी है, और वो सबसे ज्यादा गंदा थूक थूक के वो फेरी वाला करते हैं सब। तो ये फेरी वाले कैसे आए? जो चलने की जगह है वहां पर फेरी वाले कैसे आए? बीएमसी का ठीक सामने ऑफिस है। माननीय, सबसे अच्छा तरीका राजभवन के बाहर फेरी वालों को बैठाया जाए, बीएमसी के बाहर फेरी वालों को बैठाया जाए, मंत्रालय के बाहर फेरी वालों को बैठाया जाए। बैठा के तो देखिए, तब मालूम पड़ेगा। कोर्ट के बाहर बैठाया जाए, मालूम पड़ेगा कैसा लगता है। जब निकलने में ऑफिसरों को तकलीफ होगी, नेताओं को तकलीफ होगी, तब इनकी अकल में ठिकाने आएगी। ये पर ऐसा नहीं होगा। माननीय, इनकी पार्टनरशिप है, माननीय पार्टनरशिप है। मुंबई के अंदर ड्रग्स के बड़े बड़े कारोबार होते हैं, रोज पकड़े जाते हैं, फिर भी इनका मेन बाप पकड़ा नहीं जाता। ड्रग्सी हो गया पूरा भारत, मुंबई जनता को ड्रग्सी बना दिया है, ये पकड़े नहीं जाएंगे। माननीय, कोई नहीं पकड़े जाएगा, ये छोटे छोटे लोग पकड़े जाएंगे, मेन आदमी नहीं पकड़ा जाएगा। इसकी हकीकत तो ये है कि इसमें पार्टनर, शासन प्रशासन होता है पार्टनर। अपनी औलादों को ड्रग्स दो, अपनी औलादों को ड्रग्स दो, अपनी औलादों को गलत धंधे में लगाओ। माननीय, इसका एक ही रास्ता है, जांच करी जाए ईमानदारी से, और पकड़े जाने पर इनके घर के ऊपर बुलडोजर चला दो। अच्छा, इन्होंने इतना पैसा कमा रखा है हराम का कि आप इनके ईडी का बाप भी इनके पैसे को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने नौकर के नाम पर, अपने मित्र के नाम पर, अपनी औरत के नाम पर, अपने ससुराल के नाम पर कई सारे स्टोर्स बना रखी है, हजारों करोड़ की संपत्ति बना रखी है। ऐसा ही नहीं है कि भारत का नेता डकैत है, नहीं, शासन प्रशासन में बैठे हुए ज्यादातर लोग भी देश के गद्दार और देशद्रोही हैं। तनख्वाह कुछ और है, खर्चे कुछ और हैं, और हजारों करोड़ की संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स। ये तो जांच का विषय है, लेकिन जांच करेगा कौन? यहाँ तो मामला ऐसा चलता है, तू भी खा ले और मैं भी खा लेता हूँ, दुनिया को भाड़ में जाने दो। जनता को नंगा करने वालों को, नोचने वाले को फांसी की सजा दी जाए बीच चौराहे पे। दुबई में कानून है, सऊदी अरब में कानून है, ईरान में कानून है, तुर्की में कानून है, भारत में कानून क्यों नहीं है? जो लोग जुमलेबाजी करते हैं, जो नेता इसमें शामिल हो देश को खराब करने में, उसे भी फांसी दीजिए आप। या तो कानून ऐसा है कि नेता को बंद कर देंगे वीआईपी कोठे में, वहाँ एसी वेसी सब चालू है, सब आ रहा है वहाँ पे माल मसाला। ये बेवकूफ़ ना बनाया जाए, वही सजा दी जाए जो आम गुंडों को दी जाती है। माननीय, मेरा निवेदन है, अगर भारत की स्थिति इन नेताओं ने इसी तरह रखी तो देश को गुलाम करने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत का दुश्मन अगर कोई है तो सबसे बड़ा भारत का नेता ही है। अभी कुछ नेता अच्छे हैं जिसका हम नाम लेना चाहते हैं। नंबर 1, योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को, जहाँ पे गुंडे पैदा होते थे, जैसे पेड़ उगते हैं
ऐसे वहाँ गुंडे पैदा होते थे, उन गुंडों का सफाया कर दिया तो उत्तम प्रदेश बना दिया, मजबूत एक गढ़ बना दिया। बहन बेटियाँ रात को निकल सकती हैं, नहीं तो वहाँ पर बहन बेटियों को उठा लेते थे। इतना राज्य शासन का शासन नहीं चलता था, वहाँ गुंडों का शासन चलता था। बड़े शर्म की बात है, बहुत दुख होता है हमारे को कि भारत तो योद्धाओं का देश था, छत्रपति शिवाजी महाराज का देश था, महारानी लक्ष्मीबाई का देश था, अहिल्याबाई का देश था। उनके नाम को मिट्टी में मिलाने का काम करता है ये भारत का हल्का और घटिया नेता। अब दूसरा नाम नितिन गडकरी, जो सड़कें बनाने में माहिर हैं, जिन्होंने भारत की मिट्टी को प्यार किया है और भारत का कर्ज अदा किया है, वो है नितिन गडकरी, जो सड़क बनाने में ईमानदारी से इस चीज़ को अंजाम देते हैं। नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के अभी एक और नेता का नाम जो जमीन पर चलने वाले हैं वो है मंगल प्रभात लोढ़ा, जिन्होंने जमीनी स्तर से काम किया है लेकिन किसी व्यक्ति को पर्सनल नुकसान नहीं पहुंचाया। जो नेता अपनी दुश्मनी निकालता है जनता से खुद की गलती के बाद, ऐसे नेताओं को फांसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कानून भारत में है नहीं। यहाँ तो मामला इतना बिगड़ चुका है कि आम जनता को काटने का काम किया जाता है, छीलने का काम किया जाता है, जबकि जनता के टैक्स पर पूरा संविधान, पूरा भारत चलता है जनता के टैक्स पर। जनता मेहनत करती है, धूप में तपती है, लेकिन ये नेता एसी से नीचे नहीं उतरता है, ये अधिकारी नीचे से नहीं उतरते हैं, पड़े रहते हैं एसी के अंदर, घूमते रहते हैं गाड़ियों में। हमारी तरह मेहनत करो, तुमको मालूम पड़ेगा क्या होता है देशभक्ति और देश का प्यार। एसी में पड़े रहते हैं, हुक्म चलाते रहते हैं और वहां पर साइन करते हैं माननीय, जहां पर माल मिलता है। ये गद्दार है देश के, जो हर कागज पर साइन करने के पैसे मांगते हैं। तो सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरियां क्यों करते हो? लानत है, जिल्लत है ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट पर जो सौगंध खाता है तिरंगे की। मैं गीता और पुराण की सौगंध खाता हूँ माननीय, आपकी कोर्ट में भी सौगंध खाई जाती है, लेकिन ये सौगंध तो वो लोग खाते हैं जिनको झूठ बोलना है। कोर्ट में तो सच होता ही नहीं है, सौगंध जरूर खाते हैं। गीता और पुराण की मैं सौगंध खाता हूँ, उसके मन में चलता है कि झूठ तो मुझे बोलना ही है, सौगंध खाने में क्या जाता है। माननीय, देश का ढर्रा बहुत बिगड़ चुका है। आप ऊपर से देखिए, लेकिन अंदर तह तक जाइए, हालात बहुत बद से बदतर हो चुके हैं। शासन प्रशासन बहुत कमजोर हो चुका है। उन्हें अपने कर्तव्य को पालन करने में बहुत जोर आता है, उन्हें माल बनाने में बहुत मजा आता है। इसीलिए कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी अधिकारी रोड पर नजर नहीं आता है। क्यों भाई? जनता तो रोड पर घूमती है, मेहनत करती है, ट्रेनों में धक्के खाती है, अधिकारी क्यों नहीं है? ट्रैफिक पुलिस वाला किसी चौराहे पर नहीं मिलेगा, पुलिस घूमती हुई नजर नहीं आएगी। क्यों? आखिर क्यों? तनख्वाह किस बात की है? माननीय, आप भी आते हैं अदालत के अंदर, आप भी पूरा टाइम देते हैं, लेकिन ये सरकारी डिपार्टमेंट किधर है? क्यों ये दिखाई नहीं देते हैं? इनको माल मिल जाता है बैठे हुए। चलिए, इतना ही काफ़ी है। आपके कान में डालना मेरा फर्ज था, मेरा कर्तव्य था आप तक बात पहुंचाना, फिर तो वही होगा जो ऊपर वाला चाहेगा। इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ हाई कोर्ट के ठीक सामने से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में बात करने वाला। जय हिंद।